जय श्री खाटू श्याम। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त देखा है जब कर्ज का बोझ आपके कंधों पर इतना भारी हो कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। शायद आपने मेहनत की, रात दिन की, जागे, लेकिन राहत नहीं मिली। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू लेगी, आपको उम्मीद देगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि श्याम बाबा हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। यह कहानी है राहुल की, एक साधारण से इंसान की जिसका कर्ज श्याम बाबा ने पूरा का पूरा मिटा दिया। राहुल 34 साल का था और उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में रहता था। वह एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था जो उसे उसके पिता से विरासत में मिला था। उसकी पत्नी अनीता एक स्कूल शिक्षिका थी और उसके दो बच्चे, 10 साल का अंकित और 7 साल की आकृति, स्कूल जाया करते थे। राहुल का जीवन साधारण था, लेकिन एक गलत फैसले ने सब कुछ बदल दिया। उसने सोचा कि अगर वह अपना स्टोर बढ़ा ले तो परिवार की ज़िंदगी बेहतर होगी। उसने बैंक से 5 लाख का लोन लिया और स्टोर का विस्तार किया। नई अलमारियाँ, स्टॉक और एक छोटी सी डिलीवरी वैन खरीदी। पहले कुछ महीने सब ठीक रहा, ग्राहक बढ़े और राहुल को लगा कि उसका फैसला सही था। लेकिन जल्दी ही बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और एक सुपरमार्केट चेन ने उसके इलाके में दुकान खोल ली थी। ग्राहक कम होने लगे और राहुल का स्टॉक बिक नहीं पाया। बैंक का ब्याज बढ़ता चला गया और हर महीने 10,000 की किस्त भी चुकाना मुश्किल हो गया था। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिया, लेकिन कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि बढ़ते बढ़ते 10 लाख हो गया था। अनीता ने अपनी सैलरी का हिस्सा भी देना शुरू कर दिया था, लेकिन यह काफ़ी नहीं था। राहुल को जागकर हिसाब किताब करता, लेकिन आंकड़े उससे डराते थे। बैंक वाले फ़ोन करते और एक बार तो कर्ज वसूली एजेंट घर आए। उसने बच्चे डर गए। अंकित ने एक दिन पूछा, पापा हमारा घर क्यों जाएगा? राहुल का गला भर गया और उसने अनीता से कहा, मैंने सब बर्बाद कर दिया ना, अब क्या करूं अनीता? अनीता ने उसे हिम्मत दी। बोला, राहुल हार मत मानो, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन राहुल का आत्मविश्वास टूट चुका था। एक दिन राहुल का एक पुराना दोस्त विकास, जो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, उसके घर आया। उसने राहुल को देखा और राहुल का हालात सुने। उसने कहा, राहुल मैंने सुना है खाटू श्याम जी कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। मेरी चाची का भी कर्ज मिट गया जब उन्होंने बाबा की पूजा शुरू की। एक बार कोशिश कर कर तो देखो राहुल, क्या हर्ज है? यह अजीब लगा राहुल को, क्योंकि यह ज़्यादा धार्मिक नहीं था वह, लेकिन विकास की बातों में एक विश्वास था। उसने सोचा अब तो सब कुछ आजमाना ही पड़ेगा। उसने घर में एक छोटी सी श्याम बाबा की फ़ोटो लगाई और रोज़ सुबह शाम दिया जलाने लगा। जय श्री श्याम का जाप करने लगा। हालांकि शुरू में उसका मन भटकता था। एक हफ्ते बाद एक अजीब सी घटना हुई। राहुल को एक पुराने ग्राहक का फ़ोन आया जो लंबे समय से गायब था। उसने कहा, राहुल मेरी शादी है और मुझे अपने गांव के लिए सामान चाहिए, क्या तुम सप्लाई कर सकते हो? यह ऑर्डर 50,000 का था, जो राहुल के लिए एक राहत थी। उसने स्टोर से सामान भेजा और ग्राहक ने तुरंत पेमेंट भी कर दिया। यह छोटी सी सफलता राहुल को उम्मीद दे गई। फिर उसने सोचा, शायद बाबा श्याम ने मेरी सुन ली है। राहुल ने फैसला किया कि वह श्याम बाबा को धन्यवाद करेगा और उसकी शरण में जाएगा। तो उसने अनीता और बच्चों के साथ लिया और अपनी थोड़ी सी बचत से खाटू धाम की यात्रा की योजना बनाई। बस
में सफ़र लंबा था और रास्ते में बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी थी। बच्चों को भूख लगी, लेकिन राहुल ने हिम्मत रखी और हर कदम पे जय श्री खाटू श्याम का जाप किया। खाटू धाम पहुंचकर उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में शांति और भक्तों की भक्ति ने राहुल के मन को छू लिया। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैंने आपका नाम लिया और मुझे थोड़ी राहत मिली। अब मेरे कर्ज से मुक्ति दीजिए बाबा, मैं आपका भक्त बनूंगा। उसने मंदिर में 500 रुपये का चढ़ावा चढ़ाया और मन्नत मांगी कि अगर कर्ज मिट जाएगा तो वह बाबा के लिए एक छोटा सा दान पात्र बाबा को भेंट करेगा। वापस आकर राहुल ने पूजा जारी रखा। 1 महीने बाद उसे एक पुराने व्यापारी मित्र का फ़ोन आया जो उसे भूल चुका था। उसने कहा, राहुल, मुझे अपने स्टोर के लिए एक पार्टनर चाहिए, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगे? राहुल ने हामी भर दी और व्यापारी ने उसे 2 लाख का निवेश करने का ऑफर भी दिया। साथ ही प्रॉफिट का 50% शेयर राहुल ने अपनी बची हुई बचत और अनीता के गहनों की बिक्री से वापस जुटाया। नया बिजनेस चल निकला और 3 महीने में ही उसने 3 लाख का मुनाफा कमाया। उसने बैंक का बकाया चुकाना शुरू किया और धीरे धीरे कर्ज कम होने लगा। 1 साल बाद राहुल ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। फिर बैंक वालों का फ़ोन आया कि आपका सारा कर्ज ख़त्म हो गया है, सारा लोन पूरा हो गया है। राहुल और अनीता की आंखों में आंसू थे और उन्होंने तुरंत श्याम बाबा का धन्यवाद किया। राहुल ने अपनी मन्नत पूरी की और खाटू धाम जाकर एक सुंदर पीतल का दान पात्र बाबा को भेंट स्वरूप प्रदान किया और उसने उसमें खुतवाया श्याम की कृपा। उसने हर महीने 5,000 मंदिर में दान करने का संकल्प लिया। उसका स्टोर अब फल फूल रहा था और परिवार खुशहाल था। राहुल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्याम बाबा हर मुश्किल, चाहे वह कर्ज हो या दुख हो, दूर करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी संकट से जूझ रहे हों तो एक बार श्याम बाबा का नाम लीजिए, वे ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। इस कहानी से आपको प्रेरित किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरक कहानियाँ आपके पास आ सकें। तो बोलिए, जय श्री खाटू श्याम, आपके जीवन मंगलमय हो। जय खाटू नरेश की।